तो अर्जुन से भगवान ने जब कहा कि हम सब पापों से माफ कर देंगे, बशर्ते कि माम एकम शरणम ब्रज, तो अर्जुन ने कहा बस ठीक है महाराज, हो गया, आप क्या कहो अपने बाप को गोली मार दे, आपकी आज्ञा हो गई, ठेका ले लिया, हो गया बस। तो अर्जुन को अज्ञान नहीं था, अर्जुन को तो महापुरुष हो चुका था बहुत पहले, नर नारायण के अवतार के रूप में। वो एक्टिंग कर रहा था अज्ञान का, जिससे हम लोगों का कल्याण हो, हम लोग समझें कि धर्म छोड़ो, डरो मत, भगवान की शरण में जाओ, तभी माया निवृत्ति होगी, आनंद प्राप्ति होगी। लेकिन शर्त यही है, माम एकम शरणम ब्रज। और अगर तुमने धर्म का ही पालन किया तो सुनो फिर गीता क्या कहती है, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। 9:21। वो कुछ दिन के लिए स्वर्ग में जाएंगे, वहां का सुख जो है मिलेगा, और पुण्य क्षीण होने से फिर मृत्युलोक में पटक दिए जाएंगे। देखिए बड़ी सीधी सी फिलॉसफी, कितना बढ़िया उपदेश दिया है अर्जुन को। जानति देवव्रता देवान् पितॄन् जानति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या अयान्ति मज्जाजिनोऽपि माम्। 9:25। देखो जी, ऐसा है कि 4 जगह है, सब लोग ध्यान से सुनो, 4 जगह है। तमोगुणी की शरण में जाओगे, मरने के बाद तमोगुणी फल मिलेगा। वो तमोगुणी बाप हो, माँ हो, भाई हो, बीबी हो, कोई हो। रजोगुणी के शरण में जाओगे, उससे प्यार करोगे तो मरने के बाद रजोगुणी फल मिलेगा। और सत्वगुणी देवताओं से प्यार करोगे, कर्म धर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। ये सब माया के कुछ दिन को मिलते हैं, फिर प्रारब्ध के अनुसार 84 लाख में घूमना पड़ता। और अगर मुझसे प्यार करोगे तो मेरे लोक में आओगे। अब ये 4 में तुमको जो पसंद हो वो चुन लो, लेकिन घपड़ सपड़ नहीं चलेगा, इधर भी उधर भी। अरे देखो, संसारी स्त्री विवाह करती है, संसारी स्त्री एक गंदे शरीर को, वो जिस लड़के से शादी करती है उससे कहती है, ए अब और तरफ देखा तो खैरियत नहीं। और पति कहता है, ए अगर और किसी की ओर देखा तो याद रखना तलाक दे दूंगा। संसार में ये नियम है, पतिव्रता बनो, स्त्री व्रत बनो। ऐसे ही भगवत व्रत बनना, गुरु व्रत बनना भी है। केवल वही, अन्यत्र मन न जाए। मन फिर कहती है गीता, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। ये 3 गुण है
जो सत्व गुणी में अटैचमेंट करेगा वो ऊपर जाएगा स्वर्ग में, जो रजोगुणी से करेगा ये यहां मृत्युलोक में आएगा, जो तमोगुणी से करेगा वो नरक जाएगा। 14-18 फिर गीता कहती है, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नय एवते। जितने इंद्रियों के विषय के सुख है, माँ बाप बेटा स्त्री पति के, ये सब अंत में दुख देते हैं, वो चाहे स्वर्ग का हो, चाहे मृत्युलोक का हो, चाहे नरक का हो। आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। उनका आदि है और उनका अंत है, सारे सुखों का प्रारंभ है और अंत है, उसी से सुख उसी से दुख मिलता है। जिस बाप से जिस माँ से हम पैदा हुए उसने हमारी इतनी सेवा की, पेट काट के वासनाओं को काट काट के हमें अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, पढ़ाया लिखाया। जब वो बूढ़ा हो गया बाप तो वही बेटा कैसे बोलता है, बैठे रहो बैठे रहो, बकर बकर दिन भर करते रहते हो, कुछ काम करो न धंधा करो, खाट पे पड़े रहते हो। वो बाप सहता है, क्या करे, चल फिर नहीं पाता। ये संसार है। 5:22 गीता। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते देवता। 7:20 जो देवताओं की शरण में जाते हैं, धर्म कर्म करते हैं, हृतज्ञाना उनका ज्ञान हर गया, अज्ञान युक्त हो गए हैं वो, क्योंकि उनको फिर वापस आना पड़ेगा। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान देवयजो जानति मद्भक्ता जानति मामपि। उनका फल अंत वाला है स्वर्ग का, वह भी दुख है। और जो मेरी भक्ति करेगा केवल केवल वो मेरे लोक में आएगा, सदा को आनंदमय हो जाएगा। 7:23 भागवत ने इतना सुंदर एक श्लोक लिखा है कि देखो जी, धर्म जो होता है इसमें अगर सत्य और दया का मिक्सचर हो तो वो सर्वश्रेष्ठ धर्म कहलाता है। धर्मः सत्य दयोपेतो विद्या वा तपसान्विता मद्भक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक प्रपुनाति। सत्य और दया से युक्त धर्म भी यदि विधिवत भी हो तो भी टेम्परेरी पाप नष्ट होगा, अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता। 11-14-22 शंकराचार्य ने भी मान लिया। ए लो, जो श्री कृष्ण को सात्विक कह रहे थे वो भी मान गए, अपनी मां से कह रहे हैं शुद्धयति हीनांतरात्मा कृष्ण पदाम्भोज भक्ति मृते
श्री कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति के बिना अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता। करोड़ कल्प धर्म करके मर जाओ, तो धर्म के द्वारा कोई भी व्यक्ति कितना ही धर्म करे, 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला इंद्र बनता है। 100 अश्वमेध यज्ञ माने एक अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता है सारी पृथ्वी को जीतना और यज्ञ करना, सारी पृथ्वी को इसी प्रकार 100 बार जीतना, तब वो इंद्र बनेगा। और उसकी भी उम्र लिमिटेड है, वो खत्म हुई जहां तहां वो भी आ गया हमारे साथ, हमारे छोटा भाई बने, बड़ा भाई बने, बेटा बने, हमारे मृत्युलोक में आ गया। अरे आप लोगों ने तो पढ़ा है कि जिसके यहां उर्वशी मेनका अप्सराएं हैं, वो गौतम की स्त्री में आसक्त हो गया, अहिल्या में, ये गंदे शरीर में। और अहिल्या को भी शाप हुआ, उसको भी शाप हुआ, दोनों को दंड मिला। जो स्वर्ग सम्राट का ये हाल है, तो वहां के देवताओं का क्या होगा, फिर वहां की पब्लिक का क्या होगा जहां आप जाना चाहते हैं और बड़े बड़े नियमों के साथ धर्म का पालन करना चाहते हैं। तो पहले तो इससे कुछ काम ही नहीं बनेगा। थोड़ी सी रामायण सुन लो। कल हमसे किसी ने कहा आप रामायण बोलते ही नहीं। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। वही धर्मात्मा है जिसका भगवान के चरणों में प्रेम हो। और सो सब धर्म कर्म जारी जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। वो धर्म कर्म जल जाओ, क्योंकि उससे न माया निवृत्ति होगी न भगवत प्राप्ति होगी। नेम धर्म आचार तप योग यज्ञ जप दान। सुनो कितनी चीजें हैं। नेम धर्म आचार तप योग यज्ञ जप दान। यही नहीं, भेषज पुनि कोटिन करिय, और रुज न जाहि हरियान। ये काम क्रोध लोभ मोह पर विजय नहीं प्राप्त होगी। ये सब स्वर्ग तक ले जाएंगे, वहां से फिर छोड़ के भाग जाएंगे। और वहां स्वर्ग वाले कुछ दिन रखेंगे, उसके बाद गेट आउट। कितना दुख होगा अगर कोई अमीर हो जाए और फिर दिवालिया हो जाए, तो बड़ा दुख होता है उसको। और अगर बचपन से गरीब ही रहे तो उसको अभ्यास हो जाता है गरीबी का, वो अधिक दुख नहीं होता। वो हंसता रहता है अपनी मड़ैया में, अपनी मम्मी और बीबी से प्यार करते हुए। और अगर पहले अमीर हो गया और फिर गरीब हुआ,
हमारे पास वो था, वो हवेली थी, वो गाड़ी थी और लोग सलाम करते थे। आज ये बुरा हाल है, आत्महत्या कर लूं, क्या करूं? और कर लेते हैं आत्महत्या बहुत से। सट्टा खेलने वाले, शेयर बाजार वाले, एकदम शेयर डाउन हो गया, मर गए। तो कल नहीं कर्म, कलयुग में तो कर्म है ही नहीं है। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, यज्ञादिक कलयुग में नहीं है, योग भी नहीं है। आजकल योगियों की भरमार हो रही है, ज्ञान भी नहीं है। यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, ये सब कुछ नहीं चलेगा, इससे काम नहीं बनेगा। तो कर्म धर्म का परिणाम नश्वर है। इस मार्ग से मैं वाला, मेरा अर्थात दिव्यानंद, प्रेमानंद, कृष्णानंद नहीं मिल सकता। और बिना उसके मिले माया नहीं जाएगी, दुख निवृत्ति नहीं होगी। हम इसी प्रकार 84 लाख में घूमते रहेंगे। इसलिए कर्म धर्म को दूर से नमस्कार। वो भी है मार्ग अपना, कोई कहे हमको स्वर्ग देखना है जी, हाँ तो ठीक है, आप ऐसे ऐसे विधिवत धर्म का पालन कीजिए, आपको स्वर्ग मिलेगा, भगवान देंगे स्वर्ग। वो तो कहते हैं स्वर्ग ले लो, हमको छुट्टी दो। अरे मोक्ष ले लो, हमको छुट्टी दो। इसलिए स्वर्ग का साधन भी है, मृत्युलोक का भी है। अरे किसी को नरक देखने की इच्छा है तो ठीक है, तुम्हारे लिए भी है। तुलसीदास ने अपने रामायण में लिखा है कि नर तन सम नहीं कौन देही, जीव चराचर जाचत जेही। हाँ, बड़ी तारीफ है। हाँ, क्यों? तो उत्तर दिया है तुलसीदास ने, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। इस मानव देह से नरक मिल सकता है। अरे नरक कौन चाहेगा? अरे हो सकता है बहुत से लोग चाहेंगे। एक शराबी ने पूछा एक फकीर से, क्यों जी तुम्हारे खुदा के यहाँ क्या होता है और दोजख में क्या होता है? उन्होंने कहा खुदा के यहाँ तो थोड़े से मौलवी होते हैं, नमाज पढ़ते रहते हैं, और दोजख माने नरक, वहां बड़ी भीड़ रहती है, क्योंकि 99% वहीं जाते हैं लोग। तो उन्होंने कहा यार जहां भीड़ है वहीं एंजॉयमेंट रहेगा, वो थोड़े से लोग होंगे, वहां क्या जाना। तो हो सकता है कोई नरक देखने का शौकीन हो, उसके लिए भी मार्ग है। कोई स्वर्ग देखना चाहे उसके लिए भी मार्ग है। कोई रिद्धि सिद्धि चाहे, अणिमा लघिमा आदि, उसके लिए भी मार्ग है। सबके लिए हमारे सनातन धर्म में मार्ग है। लेकिन जिसको आत्यंतिक दुख निवृत्ति,
और नित्यानंद चाहिए, भगवान वाला, यानी मैं और मेरा का जो सुख है वो चाहिए, उसको कर्म धर्म से नहीं मिलेगा। अब दूसरा मार्ग है ज्ञान का, इस पर विचार फिर होगा। मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी, मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी, मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी, मेरी